मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि जब हमें नींद आती है तो बिल्कुल बहुत सारे सपने लेकर आती है, और जब सपने आते हैं तो जरा सोचिए उन सपनों का कितना महत्व होता है हमारे जीवन में। क्या सपने जो हम देखते हैं वास्तव में सच होते हैं? और कहते हैं कि सुबह के सपने अक्सर सच हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी विषय में हम बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं हर बार की तरह, क्योंकि इस बार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सपनों के बारे में, तो आप हमें बताइए सपनों का कितना महत्व है हमारे जीवन में? देखिए, जब ज्योतिष की बात की जाए और ज्योतिष के आधार पर आपके सपनों के साकार होने की या सपनों के अर्थ की बात की जाए तो हमारे ज्योतिष में एक स्वप्न शास्त्र, एक अलग से शास्त्र गिना गया है। अर्थात जो सपने आप देखते हैं उन सपनों को अगर आप सुबह उठने के बाद तक पूरी तरह से याद रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो आप रात को देखते जरूर हैं, रात को हो सकता है घबरा कर उठते भी हों, या हो सकता है रात को उठने के बाद थोड़ी मुस्कुराहट भी चेहरे पर हो कि बहुत अच्छा सपना आ रहा था, लेकिन उठते ही ऐसा लगता है कि याद नहीं आ रहा कि मैं सपने में देख क्या रहा था, बस ये पता है कि कुछ अच्छा दिख रहा था। उन सपनों का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपने कोई ड्रीम देखा और वो ड्रीम आपको पूरी तरह से याद रहता है तो उस ड्रीम का कुछ अर्थ है, कुछ विशेषता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। जैसे कि अभी पिया जी ने कहा कि हम जब सपन देखते हैं और खास तौर पर वो स्वप्न जो सुबह, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग जिस स्वप्न को हम देखते हैं उसकी पूर्ण होने की अवस्था निश्चित तौर पर गिनी गई है। शास्त्र ये कहता है कि वो सपने तो निश्चित तौर पर सही साबित होते हैं, इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप अचेतन अवस्था में कोई भी चीज अपने साथ घटित होते देखते हैं या किसी दूसरे के लिए घटित होते देखते हैं तो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जब स्वयं ब्रह्म के साथ आपका आत्म साक्षात्कार हो रहा होता है, उस समय जो आप जो घटनाएं अपने अधोचेतन अवस्था में देख रहे होते हैं तो वो घटनाएं आने वाले समय का संकेत लेकर आती हैं। शर्त इसके साथ भी वही होगी कि आपने कुछ अच्छा देखा या आपने कुछ बुरा देखा, वो पूरी तरह से बात आपको याद होनी चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या देख रहे थे। अगर याद नहीं है कुछ कि क्या देख रहे थे, केवल हल्की सी एक झलक है, तो उन सपनों का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सपने बुरे देखे हैं, क्या सचमुच बुरा होगा? क्या आपने अच्छे सपने देखे हैं, क्या सचमुच अच्छा होगा? पानी देखा है या अपने बुजुर्गों को जिनकी मृत अवस्था में है इस समय, जो इस संसार में विद्यमान नहीं है, वो देखे हैं, क्या उसका अर्थ रहेगा? इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताऊंगा। बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, आज का टॉपिक वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम सपनों के विषय में बातें कर रहे हैं। तो अगर आप इसी विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से जान सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी कॉलर है हमारे साथ, रेखा जी हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी मन जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 13/10/1983। 13/10/1983। टाइम 9:04 PM। जन्म का स्थान लखनऊ। क्या जानना चाहती हैं? मैम अपने भाई के बारे में जानना था, जॉब के विषय में। एक बार गुरुजी से बात हुई थी तो गुरुजी ने जो उपाय बताए थे उनके उपाय करने से हमें मतलब लाभ मिला है, और मतलब वो लेटर भी आ गया है जो जॉब के लिए अप्लाई किया था। जी, ये बाकी ये तो बहुत ही अच्छी बात है आचार्य जी। जय माता दी रेखा जी।
जय माता दी गुरुजी। आप खुश रहें और परमात्मा इसी तरह से आपकी झोली खुशियों से भरता रहे। नए वर्ष के तो अंदर विशेष तौर पर 2014 का जो साल है आपके और आपके भाई के लिए पूर्णतः खुशियों से संपन्न साल साबित हो। अभी जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी है ये आपके भाई की है? जी गुरुजी। क्या शुभ नाम है उनका? राम सरवन। राम सरवन। अच्छा, अभी आपने जो 13 अक्टूबर 1983 9:04 इवनिंग का लखनऊ का टाइम बताया, अभी आपने बताया कि उनकी जॉब लेटर आ गई है। अभी आपका क्या प्रश्न है इस समय? गुरुजी अभी जॉब लेटर नहीं आया, मेडिकल के लिए मतलब उन्होंने लेटर भेजा है और मेडिकल में अगर पास हो जाते हैं तो मतलब जॉब मिल जाएगी। ओके, जॉब मिलने के तो संकेत निश्चित तौर पर इस बच्चे की पत्रिका के अंदर है ही। उसके लिए जो आपको रेमेडीज की थी वो रेमेडीज पूर्ण हो गई क्या आपकी? जी जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। वेरी गुड। अभी मेडिकल की लास्ट डेट कब तक है? गुरुजी हमारे भाई साथ में है, उन्हीं से आप बात कर लीजिए तो ज्यादा ठीक है। वो जी। बात करने के लिए बार बार हमें इशारा दे रहे हैं। जी जी, करवाओ बात आप। लीजिए बात कर लीजिए। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी राम सरवन जी। यस जी राम सरवन जी, कब है आखिरी डेट आपकी मेडिकल भेजने की? सर 12 फरवरी है इसी। 12 फरवरी। ठीक है, आप एक बात नोट कर लेना, कोई भी ऐसी तिथि जिसमें खास तौर पर अंकों का जोड़ 6 या 8 बैठता हो वो आपने अपने मेडिकल के लिए वो डेट्स सिलेक्ट नहीं करनी है। मतलब जैसे कोई 15 तारीख है तो उसका 6 टोटल बना, जैसे 8 की मैंने बात की तो 17 तारीख का उसका जोड़ 8 बना, या किसी तरह से इसी तरह 24 तारीख को या 26 तारीख को आपने मेडिकल नहीं करवाना है। समझ गए? 6 और 8 ना आए, इस बात का खास ध्यान रखना। राम जी, आपके लिए जब मेडिकल भेजना एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आपने बंद लिफाफे में भेजनी है अपनी मेडिकल रिपोर्ट या बाय हैंड देनी है? नहीं सर जी, हमको बिलासपुर जाना है, 12 को मेडिकल है, 12 फरवरी को। ओके, तो वहां पर आपने खुद प्रेजेंट होकर वहीं पर जो रिपोर्ट अपने आप बनेगी वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट में जाएगी? यस सर, वहाँ पर 12 को पूरा चेकअप होगा, फिर 1-2 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, फिर वहीं DRM ऑफिस भी बिलासपुर में जमा करनी है। ओके, वो रिपोर्ट आपने बाय हैंड देनी है? यस सर। अच्छा, फिर समझिए इस बात को। अभी क्या करना है आपने, राम जी, जिस दिन आपका मेडिकल होगा जी सर, उस दिन आपने लगभग 1.25 लीटर दूध ले लेना है सुबह स्नान करने से पहले। यस सर। अपने ऊपर सबसे पहले दूध का आप स्नान करिएगा, 1.25 लीटर दूध लेना, उससे स्नान करना। जी सर। ठीक है, पानी फिर बाद में वो दूध कहाँ गिर रहा है कहाँ जा रहा है उसका आपके साथ कोई लिंक नहीं, बस वो आपने दूध पानी किस तरह से बह रहा है जाने दो उसको। 1.25 लीटर दूध अपने ऊपर डाल के नहाना, साबुन नहीं लगाना, उसके बाद पानी डाल लेना। जिस दिन मेडिकल करवाना है ये उपाय आपके लिए जरूरी है। जी सर। समझ गए? और दूसरा उपाय आपने क्या करना है राम जी, राहु में गुरु की दशा जो चल रही है, आप एक बात की अभी से शुरुआत कर दीजिए। आने वाले गुरुवार से लेकर 5 गुरुवार आप 5 पीली चीजें, फल, फूल, श्रृंगार, वस्त्र और मिठाई, चीजें सारी पीली होनी चाहिए। धर्म स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार मात्रा में अर्पित करके आए। जी सर, ये तो उपाय हम कर चुके हैं। दोबारा करना मेरे भाई, इसी उपाय ने तो मेडिकल तक पहुंचाया है और यही उपाय आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवाएगी। यस सर। समझ गए? ठीक है। ये दोनों उपाय करो और जब चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगी, तो उस समय क्या करना, 1.25 किलो सफेद खोए वाली बर्फी जो है वो लक्ष्मी माता को भोग लगवाना। यस। और वो प्रसाद वापस नहीं लेकर आना, पंडित जी को बोलना वहीं रख लो, आने वाले भगत जनों को सबको वो बांट दें अपने हाथों से। ठीक है। ये उपाय कर लीजिए आपके लिए। उसके बाद जिम्मेवारियां ज्यादा शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाए तो राहु में गुरु की दशा ने तब भी आपका पीछा छोड़ना नहीं है। उस समय फिर एक बहुत अच्छा सा नीलम रतन मिडल फिंगर में धारण कर लेना आप। ठीक है? 6 से 9 रत्ती का। तो ये आपके 3-4 उपाय जो मैंने आपको गाइड किए, वो उपाय आपके जीवन की खुशियों के लिए पूर्ण तौर पर आपको आशीर्वाद देने योग्य साबित होंगे। मेरी आकांक्षा है आपके लिए। और मां भगवती ने जिस प्रकार से अभी तक अपना लाडला बच्चा समझकर आपको अभी तक पूर्ण तौर पर स्नेह और आशीर्वाद दिया है, ये खुशियां आगे भी बरकरार रहें। मेरी पूर्ण तौर पर शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आचार्य जी ने दे दी हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो उपाय सुझाए गए हैं उन उपायों को भी जल्दी से कीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी कॉलर हैं, बात करेंगे। अभिषेक जी हैं रीवा से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी 16 फरवरी 1988। 15 फरवरी 1988। टाइम बताइएगा। 6:45 AM।
जन्म का स्थान? रीवा एमपी। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया मैम, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली, और आगे के लिए जानना चाहता हूँ आचार्य जी से कि आगे कैसे सफलता मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, जी। क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, जी जय माता दी। जय माता दी। आपसे जय माता कुछ दी। समय पहले भी बात हुई थी मेरी। जी महाराज जी, वो नेटवर्क बारिश हो रही थी, नेटवर्क कारण इसलिए कट गया था फोन। अच्छा, आपका जो समय है 6:40 क्लियर है या आपका 6, 6:30 से आसपास का जन्म है, कुछ ऐसा है? 6:45 है महाराज जी एम का। 6:45। जी अच्छा, मुझे एक बात आपके लिए जाननी है, आपका कलर कम्प्लेक्शन अपने पापा के कलर कम्प्लेक्शन से साफ है या डार्क है? मैच करता है, 19-20 का डिफरेंट है, गोरे है पापा जी, मैच करता है मेरा। आपका रंग थोड़ा सांवला है क्या पापा से? हाँ 19, हाँ सांवला है, थोड़ा सा हल्का सा बस। और आपकी हाइट अपने पापा की हाइट से ज्यादा है या कम है? पापा से 1-2 इंच कम है। कम है, मतलब कलर भी आपका कम्प्लेक्शन उनके कलर कम्प्लेक्शन से डार्क है, और हाइट भी आपकी पापा के कलर कम्प्लेक्शन की तुलना में जो है वो आपकी हाइट भी कम है। जी जी जी। ठीक है अभिषेक जी, कहानी आपकी जन्म पत्रिका की सामने आ रही है। आपने गवर्नमेंट जॉब की जो बात कही है, आपके राहु और शुक्र का प्रभाव सेकंड हाउस में, और राहु की दशा आपको इस समय चल रही है, मई 2016 तक ये दशा आपके ऊपर रहेगी। जी अभी राहु की जो दशा आपके ऊपर बनी हुई है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है, और बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं आपकी जन्म पत्री में, दशमेश मंगल के साथ दृष्टि संबंध में। जी। एक बात और बताइए ना अभिषेक जी, कभी कोई स्त्री रिश्तेदारों के साथ किसी तरह से आपकी कोई बोलचाल बंद हुई हो, या किसी के यहाँ आना जाना छोड़ा हो, ऐसा कोई टेम्परेरी या परमानेंट कोई बात हुई थी क्या फैमिली हिस्ट्री में? हाँ अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ है ये चीज। अच्छा, हुआ क्या हुआ और किसके साथ हुआ? जी मतलब घर में ही मेरे चोरी हो गई थी अभी फरवरी 2013 में ही। ओके। तो मतलब एक महाराज जी थे, उनसे विचरवाया था, तो उन्होंने बताया था, मतलब नाम बताया था जिन लड़कों का, तो हमारे परिवार में एक लड़का उनमें से हमारे परिवार का ही है। ओके। तो उनके यहाँ से थोड़ा ये कहते हैं अभी वो हो गया था बातचीत, मतलब थोड़ा बंद, बाकी बातचीत होती है कि आना जाना थोड़ा बंद है। ओके, समझ गया मैं कहानी कहाँ पर आ गई, आगे जुड़ गई है। अच्छा, वो स्त्री रिश्तेदार का नाम अक्षर पहला बताएंगे आप? और सा से है। एस। ओके, मैं समझ गया। और दूसरी बात, एक बात मुझे और जाननी है आपको अभिषेक, ऐसा लगता है कि जितनी टेंशन आप अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा रखते हैं, दूसरे लोग उतनी टेंशन नहीं लेते, लेकिन आप बड़ी जिम्मेवार और टेंशन लेने वाले इंसान हैं। जी बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है दूसरे लोग तो हंस खेल के जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे हर बात की टेंशन रहती है, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, बड़ी सीरियस सी थॉट्स रहती हैं आपकी हमेशा? जी बिल्कुल, फैमिली को लेके और फ्यूचर को लेके तो रहता ही, हमेशा टेंशन रहती है। अभिषेक मेरे भाई, जीवन सार बनी हुई है या अभी केवल फोन पे ही बात हुई है आपकी मेरी? जी फोन पे ही बात हो रही है मेरी। जीवन सार अमृत कुंडली फल नहीं बना आपका? जी नहीं अभी नहीं बना। जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूर बनवा लो, क्योंकि आने वाला जो 18 साल है आपके राहु की महादशा के हैं, और आपको पता है कि मैं ज्यादातर उसी चीज के ऊपर स्पेशलाइजेशन रखता हूं कि राहु के क्या सिम्टम है आपकी कुंडली में, वो मैच करके चलता हूं। जी जी जी। और राहु आपकी पत्री में गुरु के नक्षत्र में है, इसलिए इस समय में भूल बिल्कुल मत करें। ये समय गंवाने वाला समय नहीं है, इसको पूरी तरह से अपने लिए अपना कर रखिए। ये समय आपके लिए बड़ा जबरदस्त समय है। अभी मंगलवार फास्ट भी स्टार्ट किया मैंने, तो क्या वो सही रहेगा? मंगलवार का फास्ट तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन आप एक किसी धर्म स्थान पर कोशिश करें कि जो केले का वृक्ष है वो कहीं लगवा दें, या तो गमले में या किसी जगह पर आप हो सके तो आप कच्ची मिट्टी में, जहां कहीं मंदिर वगैरह में कच्ची जगह हो वहां पर लगवा दें। तो अभी घर पे लगा हुआ है केले का पेड़, तो कहीं घर पे नहीं चाहिए, मंदिर धर्म स्थान पर चाहिए जहां उसकी पूजा हो सके, आपके द्वारा वो आरोपित हो। जी नहीं, घर पे मम्मी जी पूजा करती हैं, उसकी घर पे है केले का पेड़ है, मम्मी नहीं मेरे भाई, पब्लिक के लिए चाहिए, घर पे नहीं चाहिए। ओके ओके जी ठीक है, ये गुरुवार को लगवाओ। और दूसरा, आपने बुध का कवच पहना हुआ है क्या? जी, बुध ग्रह का कवच पहना हुआ है? नहीं पहना अभी। बुध ग्रह का कवच गले में गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड सफेद धागे में धारण कर लो आप। तो ये कहाँ मिलेगा महाराज जी? पंडित जी बना के देंगे। आपके घर के आसपास कोई सुयोग्य पंडित जी हैं, उनको बोलिए आपके और आपके पापा के नाम से अभिमंत्रित करके बना देंगे। आगे 9 खाने बने होंगे, उसमें संख्या लिखी होगी, पीछे मंत्र लिखा होगा। अभिमंत्रित करवाएं, गले में पहन लें, नहीं तो फिर हमें बताना, आप और अपने पापा का नाम, अपना गोत्र वगैरह लिखवा देना, फिर बनवा के आपको भेज देंगे। जी ये कैसे, मतलब वो आपके पास से कैसे आएगा? आप
बाय कोरियर आपको भेजा जाएगा। वो आपको कॉल सेंटर वाले सारा कुछ बता देंगे, एड्रेस वगैरह आपको लिखवाना है। अभी के लिए एक उपाय लिख लो, जब तक ये कार्य आपका आगे ना बढ़े तब तक एक उपाय नोट करो जी। आपने कोशिश करनी है कि तांबे की गड़वी से सूर्य देवता को रोज जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाने की स्लो मोशन अवस्था हो, बड़े धीरे धीरे जल गिराना जमीन पर, और उतनी देर में 3 बार आपने ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, इस तरह से आपने 3 बार मंत्र बोलना है ये। ठीक है, खुश रहें और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। बिल्कुल। चलिए अभिषेक जी, यहाँ पे आचार्य जी का आशीर्वाद आपके साथ है, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है, उपायों को करना होगा। और जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया है जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में, दर्शकों इस किताब के बारे में हर एपिसोड में हम जिक्र करते हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि आपको आपके आने वाले जीवन के बारे में पता हो, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, और आपको क्या ऐसे छोटे छोटे समाधान उपाय करने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस किताब को जल्दी से बनवा सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। ये जीवन सार पुस्तक, ये पुस्तक नहीं, ये मेरा साथी है। इसने मुझे आने वाली सभी कठिनाइयों को पहले से ही सूचित कर दिया, और उसके सरल उपाय इसमें से मुझे मिलते हैं, जिसके वजह से आज मैं हर कसौटी में सफल हो पाया हूँ। मैं तो यही बोलूँगा, ये पुस्तक नहीं, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। मुसीबतां किस दे जीवन च नहीं आउंदियां, साडे जीवन च भी बहुत मुसीबतां आईयां। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਮਿਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने मां वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं सपनों के बारे में। इसी विषय में हम बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। दर्शकों वैसे भी कहते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन आचार्य जी यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ख्वाब देखने से ही डरते हैं। वो कहते हैं कि हम सपने नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो सोते हैं या कुछ भी ऐसा होता है उनकी आंख लग जाती है तो उन्हें हमेशा बुरे सपने ही आते हैं जी। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि ऐसा किस ग्रह की वजह से बुरे सपने तो अधिकतम उन लोगों को आएंगे ही जो अमूमन इस बात की आदत रखते हैं कि अपने बेडरूम में बेड के नीचे की तरफ वो अपने चप्पल जूता वगैरह रख देते हैं। आए शाम को अपने ऑफिस से या अपने घर में, जो खास तौर पर लेडीज हैं कि चलो सर्दी का मौसम है, फर्श ठंडा होगा, तो एकदम बेडरूम के अंदर एंटर करते ही उस पलंग के नीचे, बेड के नीचे जितनी स्पेस होती है उसके नीचे ही अपनी चप्पल रख देते हैं और उसके बाद उसी बेड पर वो सोते हैं। तो अमूमन या अपने चारपाई और जो खाट है उसके नीचे जिस तरह से चप्पल जूता उतारने वाले लोगों के लिए अधिकतम बुरे सपने आने वाली स्थिति जरूर जीवन में बनती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने बेडरूम वगैरह में आप अगर कोई भी चप्पल जूता वगैरह रखते हैं एक साइड पे रखें। कोशिश करें कि उसे बेडरूम से बाहर ही रखें तो बहुत बढ़िया, लेकिन कभी भूलकर बेड या कभी किसी पलंग या चारपाई या खाट के नीचे उसको नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, बुरे सपने आने की स्थिति अधिकतम उन लोगों को बनती है जिनकी जन्म पत्री में अष्टम भाव से संबंधित किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा चले।
उन लोगों के लिए अधिकतम ऐसा देखा गया कि उनके सपने जो हैं वो बुरे सपने निश्चित तौर पर आते हैं। तीसरी बात, मैंने उन लोगों को भी सपने आते देखे हैं जो खास तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसमें एक मंत्र है लास्ट में 20 जो मंत्र संपुट मंत्र दिए गए हैं जिसमें स्पेशली लिखा गया है कि स्वप्न में ही शुभ अशुभ दिखाने का मंत्र। तो खास तौर पर अगर ऐसे कोई मंत्रों का आपके ऊपर अवस्था रहती है, वो प्रभावी होते हैं, तो आपको आमतौर पर अपने साथ जीवन में शुभ या अशुभ घटनाओं का घटित होना उन सपनों में दिखाई देना आरंभ हो जाता है। इन 3-4 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पर आप जीवन में शुभ सपने ही देखें और सपने वो पूरे भी हों, ऐसी आकांक्षा के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन मैंने रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है, इसका उपाय, जो फैक्टर आपके साथ घटित हो रहा है उस फैक्टर का उपाय आप अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली के अनुरूप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों बहुत ही छोटा सा उपाय आपको बताया है और इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है बुरे सपने आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर हैं, पिंकी जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 23 मार्च 87। टाइम बताइएगा। 4:30 PM। जन्म का स्थान इंदौर मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहती हैं? डॉटर का है जी। इसकी मैरिज से रिलेटेड पूछना था। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। पिंकी जी, इनका शुभ नाम क्या है बेटी का? धनवंती। धनवंती। जो पिंकी की पत्रिका है सिंह लगन और धनु राशि की है और नॉन मांगलिक है ये। इसकी पत्री में कोई काल सर्प दोष नहीं है, कार्तिक पूजा का कोई असर नहीं है, गंड मूलों का कोई असर नहीं है। पत्री 4 मुख्य दोषों से बिल्कुल क्लीन है इसकी। और इसके 7वें घर के जो स्वामी ग्रह शनि है वो सुख स्थान में बैठे हैं। सुख स्थान के स्वामी इसके भाग्य स्थान में बैठे हैं। 7th हाउस का जो लॉर्ड शनि है उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। इन 3-4 बातों के मद्देनजर जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसमें खास तौर पर 2 बातों का गौर करिएगा आप। इसके चंद्र शुक्र की जो दशा, मैरिड लाइफ के रिलेटेड जानना चाहती है ना आप? इसकी मैरिड लाइफ के रिलेटेड अभी जल्दबाजी वाली सिचुएशन ही बनी हुई है और मई 2014 तक इसके लिए रिश्ते की जबरदस्त तेजी और संभावना इस समय में इस जातिका के लिए उन्नति कारक परिणाम दिखाने का कार्य करेगी। इसकी जन्म पत्री में एक बात ध्यान रखना, अगर इसकी शादी वक्त दादाजी जीवित ना हुए तो फिर इस जातिका की जिंदगी में काफी संघर्ष की परिस्थितियां एक बार देखने को मिलेंगी। यहां की तक की टेम्परेरी सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस विद एनी ऑफ द पॉजिटिव और एनी ऑफ द नेगेटिव रीजन इस जातिका को देखना पड़ सकता है। इसकी पत्रिका के अनुसार अपने कास्ट और रीति रिवाजों से हटकर किसी परिवार में इस जातिका का विवाह होना सौभाग्यशाली साबित होगा। इसके लिए A, D, V, K और P इन 5 अल्फाबेट से थोड़ा सा इस जातिका को सावधान रहना चाहिए। A, D, V, K और P ये 5 अक्षर है। इन नाम अक्षरों से इसके हस्बैंड का नाम ना हो, इस बात का खास ध्यान रखकर चलना है। और कोई बात आप पूछना चाहती हो? ये एक्चुअली जिसके साथ ये करना चाहती है ना, तो जिसके साथ ये ऑफिस में काम करती है, ये चाहती है कि है ना वहीं इसका रिश्ता कराया जाए। वो है तो इंटरकास्ट, लेकिन उसका नाम P से ही है इसमें। तो समझ गए सारी कहानी। महामाई ने जो संकेत भेजा वो संकेत टोटली इस संकेतों के साथ मैच कर रहा है कि है भी इंटरकास्ट, रीति रिवाजों वाले अलग परिवार का, और नेम अल्फाबेट जो है वो मैंने जो बोले वो अल्फाबेट्स, इसलिए ध्यान रखने योग्य बात होगी। एकदम इसकी बात को सुनकर हाँ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा उस बात में विचार करना जरूरी होगा। हाँ, अगर उस लड़के का कोई निक नेम है जो A, D, V, K, P से अलग हटके हो तो उस नाम अल्फाबेट के माध्यम से ही इस जातिका का रिश्ता जुड़ना चाहिए। मतलब जब आप प्रार्थना लगाएं, जब आप फेरे करवाएं, जब आप अपनी तरफ से मिठाई के डिब्बों के इनविटेशन लिखवाएं, कार्ड छपवाएं, उसके ऊपर वो नाम अल्फाबेट ना हो, कोई और निक नेम हो तो ज्यादा शुभ रहेगा। इसके लिए जो संकेत हैं भारी हैं। आपने अच्छे समय पर पिंकी जी फोन किया है, इसलिए मैं आपको इसके सोल्यूशन बता देता हूं। अब करना आपको है, दादाजी क्या इसके जीवित हैं इस समय? नहीं जी। तो वो भी संकेत मैच करता है इसके साथ। कहानी इसकी जन्म पत्रिका की थोड़ी परेशानी के रूप में दिखाई दे रही है, तभी संकेत इसकी कुंडली के सीधे सीधे वहां पर पहुंच रहे हैं जिन बातों का मैं चाहता था कि अवहेलना ना हो, वो अवहेलना ग्रहों ने जोड़ रखी है। उपाय लिख लो आप इसका। इसके उपायों को पूर्ण तौर पर श्रद्धा से करना। एक तो इसको और इसके जो जिस लड़के से इसका अफेयर है, जहां ये शादी करना चाहती है, बच्चों का दिल तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो फिर उस लड़के के साथ समर्पित हो पाएगी, ना किसी अन्य जगह शादी करा के खुश रह पाएगी। इसलिए शादी तो यही करनी है, उपायों के साथ करनी है। इसको बोले कि बेटा तेरे के लिए एक अच्छा सा त्रिशक्ति कवच, जिसमें एक माणिक होगा, एक त्रिकोणा मूंगा होगा, एक पुखराज होगा,
वो धारण करें शादी से एकदम पहले। और लड़के के लिए खास तौर पर शुक्र का कवच गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड व्हाइट धागे में धारण करना उत्तम रहेगा। ध्यान इस बात का रखना, शादी के लिए सोमवार या शनिवार के अर्ली मॉर्निंग के फेरे ना बने। ये बात का ध्यान रखना, जो भी डेट निकलवानी है शनिवार अर्ली मॉर्निंग और मंडे अर्ली मॉर्निंग के फेरे नहीं होने चाहिए। ये बात खास तौर पर ध्यान रखकर चलनी है। तीसरी बात, पिंकी जी जब धनवंतरी को यहाँ से विदा करेंगी तो कोशिश करना उस समय फेरों वाला जो इन्होंने जोड़ा कपड़ा पहना हो वो फेरों वाले ना हो, फेरे किसी और कपड़े में, उसके बाद चेंज करा के विदाई इसकी दूसरे कपड़ों में होनी चाहिए। समझ गए जी। ये 3 बातों का ध्यान रखें। कोई दिक्कत आए तो मुझे दोबारा संपर्क कर लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, इन उपायों को आप पालन करिए, भगवती अपना आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्रदान करेंगी। बिल्कुल, चलिए पिंकी जी जल्दी से इन छोटे छोटे 3 उपायों को कीजिएगा और अपने बेटी के जीवन में पूरा लाभ उठाइएगा। इसी के साथ दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात, तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। मेरे ब्रदर ने एक मकान एक ऑर्गेनाइजर से लिया, लेकिन उस इंसान ने हमें दिखाया कुछ और देने के टाइम कुछ और बोला। हमने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, या तो हमें मकान सेम वैसा दो जैसे आपने पहले दिखाया था, या हमारे पैसे वापस कर दो। वो इंसान दोनों बातों में मुकर गया। मुझे डॉक्टर रमित मलिक जी के बारे में किसी ने बताया था, फिर उन्होंने हमें जीवन सार अमृत एक पुस्तक बना के दी। मेरे ब्रदर ने वो सारे छोटे छोटे उपाय जो इस जीवन सार अमृत में लिखे थे किए, और अब यकीन मानिए करने के बाद पूरे 1 महीने में उसका पाई उस बंदे ने जो मना करता था मैं पैसे नहीं दूंगा, वापस कर दी, और हमें बड़ा रिलीफ मिला। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800909। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।